ये थ्योरम का प्रूफ हम करेंगे, और जब प्रूफ करेंगे तो इसमें सारा कुछ जो है लैंग्वेज में लिखना होता है, सारा कुछ भाषा में लिखना। अब भाषा वाला कुछ लिखिएगा, जब तक आप नहीं समझिएगा तो फिर आप कैसे लिखिएगा। इसलिए जितना भी बेसिक सब बातें हैं जो कि यहाँ पर यूज होने वाला है वो सारा बात पहले आपको हम रफ में बताएंगे, इसके बाद तब ये थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे। एक मैट्रिक्स ए का रैंक आर कहेंगे यदि आर ऑर्डर का कम से कम एक सब मैट्रिक्स आर मिला होगा जो जीरो के बराबर नहीं रहा होगा, और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी सब मैट्रिक्स रहा होगा वो सब का सब जीरो के बराबर रहा। अगर आर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है तो आर डैश उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स है किसका, ये आपका ए डैश का, वो जीरो के बराबर नहीं आया तो क्या कर दीजिएगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है मैट्रिक्स ए का, क्या वो आपका आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये जो जीरो बराबर नहीं आया तो क्या कर दीजिएगा, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका एक हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। इससे पहले आपको बताया दोस्त कि हम लोग एक मैट्रिक्स का रैंक जो है तीन तरीके से निकालने के लिए सीख चुके हैं। एक मैट्रिक्स का रैंक बाय डेफिनेशन कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बता चुके हैं। एक मैट्रिक्स का रैंक नॉर्मल फॉर्म के द्वारा कैसे निकाला जाता है वो भी बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं। इसके बाद एक मैट्रिक्स का रैंक एक्लोन फॉर्म के द्वारा कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बहुत विस्तार से बताया गया है। यदि आप पीछे का क्लास अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप वो सारा क्लास आप कर लें ताकि ये थ्योरम को समझने में जो है आप कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी हम इस प्रकार आपको बता देंगे कि हर लाइन, हर स्टेप, हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। बस आपको मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। और यदि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। ये थ्योरम रैंक ऑफ मैट्रिक्स का है और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस प्रकार से ये थ्योरम आपको बताएंगे। ये थ्योरम डायरेक्ट आपके खोपड़ी में ही हम डाल देंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये कौन सा थ्योरम है। थ्योरम देखिए दोस्त, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का रैंक उतना ही होता है जितना उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का होता है। इसी थ्योरम को जो है इस प्रकार से भी पूछा जाता है, प्रूव दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डैश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका थ्योरम है, इसीलिए सबको ध्यान से देखिएगा। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स ए का रैंक उतना ही होगा जितना उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का होगा। ये थ्योरम का प्रूफ हम करेंगे, और जब प्रूफ करेंगे तो इसमें सारा कुछ जो है लैंग्वेज में लिखना होता है, सारा कुछ भाषा में लिखना होता है। अब भाषा वाला कुछ जब लिखिएगा, जब तक आप नहीं समझिएगा तो फिर आप कैसे लिखिएगा। इसीलिए जितना भी बेसिक सब बातें हैं जो कि यहाँ पर यूज होने वाला है वो सारा बात पहले आपको हम रफ में बताएंगे, इसके बाद तब ये थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे। अब ये थ्योरम जब प्रूफ करेंगे तो आधा पेज में ये प्रूफ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक पेज में ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उसका प्रूफ को अच्छा समझने के लिए हमको बहुत सारा चीजें हैं जो कि हमको रफ में पहले बताना पड़ेगा। तो चार ऐसा टॉपिक है, चार ऐसा स्टेप है जो कि पहले हम बताएंगे विस्तार पूर्वक, इसके बाद तब ये थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो सबको देखिए दोस्त मेरे साथ ही साथ, तो थ्योरम आपका ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये हर एग्जाम में ये थ्योरम पूछा जाता है। देखिए, अब रफ में जो समझेंगे इसमें एक चीजों पर जो है, एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, और इस प्रकार से चर्चा हम करेंगे कि कहीं पर भी जो है आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो सबको देखिएगा। सबसे पहले यहां पर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ए नाम का मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, और ये मैट्रिक्स में एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2 3 4, और ये -1 2 3, और ये आपका 0 6 7 8 9, और ये आपका 0 4 3, और ये आपका 5।
अब ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लिए हुए, अब कभी कभी हम दो वर्ड का यूज हम करेंगे। एक वर्ड क्या रहेगा, तो एक रहेगा मैट्रिक्स, कैसा, सब मैट्रिक्स, एक सब मैट्रिक्स का यूज किया जाएगा। और दूसरा एक वर्ड हम यूज करेंगे माइनर का, किसका, तो माइनर का। तो ये दो वर्ड का हम यूज बार बार करेंगे। कौन कौन सा, एक सब मैट्रिक्स, दूसरा माइनर। अब बात है सब मैट्रिक्स होता क्या है। अब सब मैट्रिक्स जब बोलेंगे आखिर वो समझिएगा तब ना सब मैट्रिक्स कहते किसको है। वो अगर समझ जाएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सब मैट्रिक्स हम बोलेंगे आप समझेंगे नहीं तो फिर थ्योरम भी नहीं समझ पाएंगे आप। इसलिए जो सब वर्ड यहाँ पर होने वाला है वो सारा पहले आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसके बाद तब लिखाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त अच्छा सबको देखिएगा। देखिए सब मैट्रिक्स होता क्या है, तो सबसे पहली बात तो सब मैट्रिक्स होने के लिए जो है ये आपका मैट्रिक्स होना चाहिए, इसके बाद तब कोई बात होगी। तो यहां पर सबको देखिएगा। अब सब मैट्रिक्स होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का कुछ रो और कुछ कॉलम या दोनों रो तथा कॉलम को ढक के जो बचता है वही आपका सब मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये वाला एक मैट्रिक्स को देख लीजिए आप। अब ये मैट्रिक्स में 4 गो रो है, 4 गो कॉलम है। इसका कुछ रो या कुछ कॉलम या दोनों रो और कॉलम दोनों को ढकिए, ढकने के बाद जो एलिमेंट बचता है उसी को एक मैट्रिक्स में लिखिए, तो जो बनेगा वही आपका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर ये वाला चौथा रो और ये चौथा कॉलम को ढक रहे, ढकने के बाद जो एलिमेंट बचा, यहाँ देखिए क्या बच गया, ये आपका बच गया 1 2 3 -1 2 3 और ये 6 7 और ये आपका 8। तो इस मैट्रिक्स का नाम हम आर दे देते हैं। ये जो आर मैट्रिक्स है ये आपका सब मैट्रिक्स कहलाया। कौन सा मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स ए का। अब लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सब मैट्रिक्स कहते किसको है, तो किसी मैट्रिक्स के कुछ रो था कुछ कॉलम था, दोनों रो और कॉलम को ढकने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है, जो एलिमेंट बचता है वही आपका सब मैट्रिक्स कहलाता है। बस सबको समझ गए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो जब भी सब मैट्रिक्स बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि माइनर क्या होता है, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसी को माइनर कहा जाता है। जैसे ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे। तो अगर इसी मैट्रिक्स आर का अगर डिटरमिनेंट निकाल लें तो ये देखिए आपका डिटरमिनेंट हो गया 1 2 3 -1 2 3 और ये 6 7 और ये आपका 8। तो यही आपका क्या कहलाया, तो यही आपका माइनर कहलाया। तो जब भी माइनर बोलेंगे तब समझ जाएंगे कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसी को माइनर कहा जाता है। तो अभी तक में मेरे दोस्त आप दो चीज समझ चुके हैं, एक सब मैट्रिक्स क्या होता है वो आप समझ गए, और दूसरा कि माइनर क्या होता है वो आप समझ गए। तो ये दो वर्ड जब भी बोलेंगे आप आसानी से समझ जाएंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थ्योरम के मेन टॉपिक पर। अब थ्योरम के मेन टॉपिक पर आते हैं दोस्त, इसीलिए सबको अच्छा से देखिएगा, समझिएगा। देखिए हम लोग एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं बाय डेफिनेशन, वो हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसी का यहां पर अभी हमको यूज करना है। तो पहले हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताते हैं, मैट्रिक्स के रैंक का डेफिनेशन आपको बताएंगे। सबको ध्यान से देखिए। देखिए जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये 4x4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते थे, तो पहले उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते थे, यानी माइनर निकालते थे। अगर माइनर निकालते थे और वो अगर 0 के बराबर नहीं आता था तब कहते थे उस मैट्रिक्स का रैंक 4 होगा, क्योंकि ये 4x4 का है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तब कहते थे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। फिर से सुनिए हमने क्या कहा, हमने कहा इस मैट्रिक्स ए का रैंक कैसे निकालते थे बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका सब मैट्रिक्स चूज करते थे। जैसे ये 4x4 का है तो माइनर अगर निकालिएगा 4x4 का ही निकलेगा। अगर यदि 4x4 का आप माइनर निकाले
यानी मैट्रिक्स ए का इटमांट आप निकाले और वो अगर 0 आ गया तब कहते थे इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। लेकिन अगर ये 0 के बराबर आ गया तब कहते थे 0 अगर बराबर नहीं आया तब कहते थे इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। बात सबको समझ रहे हैं? अगर यदि आपने मान लीजिए डिटरमिनेंट निकाले 0 आ गया इसका तो रैंक 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा, तब क्या करते थे हम लोग 3/3 ऑर्डर का निकालते थे माइनर। 3/3 ऑर्डर का ढेरों माइनर आप चूज कर सकते हैं, वो हम लोग चूज करते थे। अगर यदि कम से कम एक भी अगर 0 आ गया तब कहते थे उस मैट्रिक्स, उस सब मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 3 होगा, क्योंकि यहां पर आपका क्या किया तो ये आपका 0 के बराबर नहीं आया। अगर यदि ये 0 के बराबर आ जाता था तब कहते थे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 भी नहीं होगा, 3 से कम होगा। तब क्या करते थे हम लोग 2/2 ऑर्डर का माइनर चूज करते थे। अब मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का ढेरों माइनर आप चूज कर सकते हैं। अब उसमें से कम एगो अगर 0 के बराबर नहीं आया तब कहते थे कि इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है तो आपका कितना होगा, तो ये आपका 2 होगा। तो इस तरह से करके हम लोग मैट्रिक्स का रैंक निकालते थे। बात सबको समझ रहे हैं? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपने एक मैट्रिक्स का रैंक, ए मैट्रिक्स का रैंक आपने 2 कब कहा, जब 2 ऑर्डर का कम से कम आपने एगो माइनर निकाला जो कि 0 के बराबर नहीं हुआ और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी मैट्रिक्स है, माइनर है, सब मैट्रिक्स है, वो सब का सब क्या है, 0 है। फिर सुनिएगा ध्यान से, एक मैट्रिक्स का रैंक 2 कब कर रहे हैं, जब 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर निकाले जो कि 0 के बराबर नहीं हुआ और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी माइनर है सबका सब क्या हुआ, 0 हुआ। समझ ना? जैसे यहां पर 3/3 का निकाले 0 आया, 4/4 का निकाले 0 आया। बात सबको समझ रहे हैं? उसी प्रकार से मेरे दोस्त आप यहां पर ध्यान समझिएगा कि एक मैट्रिक्स ए का रैंक हम आर कब कहेंगे, एक मैट्रिक्स ए का रैंक हम आर तब कहेंगे जब आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिला होगा जो कि 0 रहा होगा, 0 नहीं रहा होगा, और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी माइनर रहा होगा उस सब का सब 0 रहा होगा। एक बार सुनिए फिर से, ये टॉपिक को हम बार बार यूज करेंगे, इसीलिए इसको अच्छा समझना है कि एक मैट्रिक्स का रैंक आर कब कहलाता है। तो एक मैट्रिक्स ए का रैंक आर तब कहलाएगा जब आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर मिला होगा जो 0 नहीं हुआ होगा और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना ही माइनर रहा होगा उस सब का सब 0 रहा होगा। हाँ ना? तो ये बात, तो मान लेते हैं कि एक सब मैट्रिक्स आर मिला होगा जो 0 नहीं रहा होगा और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना ही माइनर रहा होगा सब का सब 0 रहा होगा। अब ये थ्योरम को समझने के लिए ये लाइन को आप कम से कम 5 से 10 बार अपने आप में बोलिए कि एक मैट्रिक्स ए का रैंक आर कब कहलाएगा। तो एक मैट्रिक्स ए का रैंक आर तब कहलाएगा जब आर ऑर्डर का कम से कम एक सब मैट्रिक्स मिला होगा जो 0 के बराबर नहीं हुआ होगा और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी रहा होगा सब मैट्रिक्स उस सब का सब 0 के बराबर रहा होगा। तो क्या ये वाला स्टेप सब कोई समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत? हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर सुनिए, एक मैट्रिक्स ए का रैंक आर कहेंगे यदि आर ऑर्डर का कम से कम एक सब मैट्रिक्स आर मिला होगा जो 0 के बराबर नहीं रहा होगा और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी सब मैट्रिक्स रहा होगा वो सब का सब 0 के बराबर रहा होगा। तो ये स्टेप नंबर 1 हुआ। पहला स्टेप जो हम थ्योरम में लिखेंगे यही चीज लिखेंगे जो आप अच्छा समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्त दूसरा टॉपिक पर, दूसरा टॉपिक जो कि हम यहां पर यूज करेंगे। अब दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, ये स्टेप नंबर 2 में ये चीज को हम यूज करेंगे जो अभी हम बता रहे हैं, इसलिए इसको अच्छा सबको देखिएगा और समझिएगा। एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आपका आई,
ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने लिया, कोई दिक्कत। अगर कह दें कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये पहला वाला जो रो है ये आपका पहला कॉलम में आएगा, दूसरा रो ये दूसरा कॉलम में आएगा, और ये तीसरा रो ये आपका तीसरा कॉलम में आएगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया, इसमें कोई दिक्कत। अब सबको ध्यान से देखिएगा। अब हम एक मैट्रिक्स आर ले रहे हैं, और मैट्रिक्स आर देखिए क्या है, तो ये आपका ए बी डी और ये आपका ई, यानी ये वाला हमने लिया, ये वाला। अब सोचिएगा ये क्या है, तो भाई ये आर सब मैट्रिक्स है किसका, ये आपका मैट्रिक्स ए का। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है हम बता चुके हैं पहले। ये जो आर है ये क्या है, सब मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स ए का है ना, क्योंकि इसी के अंदर से लिए हुए। अब अगर कह दें कि आर का ट्रांसपोज निकालिए तो ये पहला रो पहला कॉलम में आ जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पर जो लाइन हम बोलने जा रहे हैं दोस्त, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छा सुनिएगा। हम पहले किए क्या, हमने एक मैट्रिक्स ए लिया 3x3 रो का, फिर इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाले, जो आप समझ गए। फिर हमने क्या किया, हमने आर एक सब मैट्रिक्स लिया हुआ है मैट्रिक्स ए का। अगर आर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है तो आर डैश उसी के कोरोस्पोंडिंग सब मैट्रिक्स है किसका, ये आपका ए डैश का, हाँ या ना। समझ गए हम क्या बोले, ये आर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है तो उसी के कोरोस्पोंडिंग आर डैश भी सब मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स का, ए डैश का। अब ये वाला बात हम बार बार थ्योरम में यूज करेंगे, अब दो जगह पर ये बात हम यूज करेंगे, इसलिए मेरे दोस्त ये बात को हमेशा याद रखिएगा। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए फिर से हम क्या कहें। हमने कहा अगर यदि आर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है तो उसी के कोरोस्पोंडिंग आर डैश भी सब मैट्रिक्स है किसका, ए डैश का, कोई दिक्कत। अच्छा समझ गए। अब बात यहां पर यह है, इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं कि अगर यदि आर डैश ए डैश मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है तो उसी के कोरोस्पोंडिंग आर भी सब मैट्रिक्स रहा होगा किसका, ए का, हाँ है ना। ये दूसरा बातें हैं, दूसरा स्टेप है, दूसरा टॉपिक है जो यूज हम करेंगे, और ये आप अच्छा समझ भी गए। अब तीसरा स्टेप में आते हैं मेरे दोस्त, अच्छा सबको देखिएगा, अच्छा से सबको देखिएगा। देखिए ये दूसरा स्टेप हुआ। अब एक चीज आपको मालूम है, क्लास 12 में आप पढ़े होंगे कि जो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट होता है वही मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट होता है ना। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है, कोई दिक्कत। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात आप जान रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसका भी यूज हम बार बार इस थ्योरम में करेंगे, कोई दिक्कत, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा स्टेप है जो कि हम बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त, इसलिए इसको अच्छा से आप समझ लें ताकि किसी को भी थ्योरम में एक भी पॉइंट में दिक्कत ना हो। चलिए अब तीसरा चीज को समझने के लिए फिर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, और ये मैट्रिक्स देखिए क्या ले रहे हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 और 0 -1 2 और ये आपका 3। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 4x4 ऑर्डर का, एक मैट्रिक्स हमने 4x4 ऑर्डर का लिए हैं आपके सामने। अब हम इस मैट्रिक्स का माइनर हम निकाल रहे हैं, 4x4 का हमको निकालना है, फिर 3x3 का निकालना है, फिर 2x2 का निकालना है, फिर 1x1 का निकालना है। सोचिएगा भाई ऐसा क्यों करना है। देखिए मेरे दोस्त, अगर ये 4x4 ऑर्डर का माइनर आप चूज कीजिएगा, अगर यदि वो 0 के बराबर आ गया तब तो कहिएगा इस मैट्रिक्स का रैंक 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। तब क्या कीजिएगा, 3x3 ऑर्डर का माइनर चूज कीजिएगा। अगर सब का सब अगर 0 के बराबर आ गया
तब क्या कहिएगा कि मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। अगर यदि सपोज कीजिए कि 2/2 ऑर्डर का आपने माइनर निकाला और सब का सब अगर 0 आ गया, तब कहिएगा इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 2 नहीं होगा, 2 से कम हो। तब क्या कीजिएगा, 1/1 ऑर्डर का माइनर चूज कीजिएगा। अगर 1/1 ऑर्डर का माइनर चूज किए और वो 0 के बराबर नहीं आया, तब क्या कहिएगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 1 होगा। बात सबको समझ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बात थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, हम यहाँ 4/4 का नहीं निकाल रहे हैं माइनर, 3/3 का नहीं निकाल रहे, 2/2 का नहीं निकाल रहे, हम सीधा 1/1 का निकाल रहे हैं। हम 1/1 का निकाले और वो आपका 0 के बराबर नहीं आया, तो हम तुरंत क्या कर देंगे कि इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो आपका कितना होगा, ये आपका 1 होगा, क्योंकि आपने 1/1 ऑर्डर का निकाला जो कि 0 के बराबर नहीं आया। तो आप फट से कहिएगा कि इसका जो रैंक होगा वो कितना होगा, तो आपका 1 होगा। तो बोलने का सेंस यहाँ पर यह है कि आइए 4/4 ऑर्डर का माइनर है, आप 4/4 का नहीं निकाले, चेक नहीं किए, 3/3 का चेक नहीं किए, 2/2 का चेक नहीं किए, आप डायरेक्ट जो है 1/1 ऑर्डर का आपने यहाँ पर चेक किया, 1/1 का। और 1/1 का डायरेक्ट आप चेक किए, आपको चला पता कि इसका नॉन 0 के बराबर नहीं है, आप फट से क्या कर दिए, इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो आपका 1 होगा। यही तो समझने वाला बात है। तो मेरे दोस्त, यहां पर आप 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का चेक नहीं किए हैं, आप डायरेक्ट जो है 20 से अपने 1/1 का सब मैट्रिक्स निकाले और उसका इप्सिलॉन निकाले, और निकालने के बाद आपने चेक किया कि वो 0 बराबर नहीं है, तो क्या इसका 1 कह दीजिएगा। हो सकता है कि 1 भी हो या 1 से ज्यादा भी हो। तो सुनिए हम क्या बोले, एक मैट्रिक्स अगर 4/4 का है, उसका रैंक निकालने के लिए पहले आपको 4/4 का निकालना, फिर 3/3 का, फिर 2/2 का, तब 1/1 बारी बारी चेक करेंगे। लेकिन मान लीजिए 4/4 का चेक नहीं किए, 3/3 का चेक नहीं किए, 2/2 का चेक नहीं किए, अब डायरेक्ट 1/1 का सब मैट्रिक्स आपने एगो आर लिया और उसका आप इप्सिलॉन निकाले, देखे वो 0 बराबर नहीं है, तो क्या कहिएगा कि इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो आपका 1 है। नहीं, 1 भी हो सकता है या 1 से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि आप 2/2 का चेक नहीं किया, हो सकता है 2/2 में आप निकाले हो, निकलेगा जो कि 0 बराबर आ जाएगा, 0 बराबर नहीं आएगा, 2 भी हो सकता है। या 3/3 का निकालेंगे, वो 0 बराबर नहीं आवे, हो सकता है 3 भी हो जाए। 4/4 का निकालेंगे, 0 बराबर नहीं होगा, 4 भी हो सकता है। हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं। तो अगर कोई सब मैट्रिक्स आप चूज कर रहे हैं और उसका इप्सिलॉन अगर निकाल रहे हैं जो 0 बराबर नहीं हो रहा है, तो आप यह कहिएगा उतना भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वाला आप चेक नहीं किए। हम जो बोल रहे हैं शायद आप समझ पा रहे हैं, और हम बोल दें और आप नहीं समझिएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए ध्यान से सिर्फ देखिएगा। आप एक बार फिर से हम समझाते हैं। हमने कहा इस मैट्रिक्स का रैंक हमको जानना है, 4/4 ऑर्डर का है, हम 4/4 का चेक नहीं किए, 3/3 का चेक नहीं किए, 2/2 का चेक नहीं किए, हम 1/1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स निकाले, हमने देखा कि वो आपका 0 के बराबर नहीं है, हम क्या कर देंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 1 हो जाएगा। नहीं, 1 भी हो सकता है, 1 से ऊपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 2/2 का चेक नहीं किए, 3/3 का चेक नहीं किए, 4/4 का चेक नहीं किए। यहां सब मैट्रिक्स की बात हो रही है, बात समझ गए। ये चीज जो है दोस्त, ये स्टेप नंबर 3 है जिसका यूज हम बार बार करेंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यहां से सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो हम आर कह रहे हैं। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक अगर एक मैट्रिक्स ए है और इसका सब मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, सब मैट्रिक्स समझते हैं ना, इसके अंदर का, अगर इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स हम आर लिए निकाले, वो 0 के बराबर नहीं आया, तो क्या कर दीजिएगा, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है मैट्रिक्स ए का, क्या वो आपका आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर भी हो सकता है या आर से अधिक भी हो सकता है। बात सबको समझ रहे हैं। अगर एक मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का, तो अगर एक सब मैट्रिक्स आप लिए हुए हैं आर कितना ऑर्डर का, तो ये आपका आर ऑर्डर का लिए हुए हैं और वो 0 बराबर नहीं आया, तो क्या कर दीजिएगा, इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो आपका आर है। आर भी हो सकता है या आर से ऊपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर का चेक नहीं किए, डायरेक्ट आपको। बात सबको समझ रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो ये तीसरा स्टेप भी जो आप अच्छा समझ गए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार ये जो हमने बताया इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद तब जो है थ्योरम का प्रूफ में आ जाएंगे और थ्योरम जो है 5 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ लैंग्वेज वाला है और जितना कुछ समझा रहे हैं उतना कुछ ही लिखना है। इसीलिए जितना बात बोल रहे हैं 4 बात, वो चारों बात को अच्छा से दिमाग में रखिए। पहला बात देखिए मेरे दोस्त, क्या बोले हमने कहा सबसे पहला बात यहां पर देखिए, ध्यान सुनिएगा। हमने कहा एक मैट्रिक्स का रैंक आर कहलाएगा यदि आर ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स मिले जो 0 के बराबर नहीं हो और उसके ऑर्डर उसके ऊपर जितना भी ऑर्डर का रहा हो सब मैट्रिक्स वो सब का सब 0 बराबर है। ये बात तो सबको समझ गए कि एक मैट्रिक्स ए का रैंक आर कहलाएगा यदि आर ऑर्डर का कम से कम एक सब मैट्रिक्स मिले जो 0 के बराबर नहीं हो और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी सब मैट्रिक्स रहा हो उस सब का सब 0 के बराबर रहा। ये पहला बात तो आप समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखें कि ये एक मैट्रिक्स है 4 बाय 4 ऑर्डर का, आपने एक सब मैट्रिक्स मान लीजिए निकाला, वो 0 के बराबर आ गया, क्या इस मैट्रिक्स का रैंक 4 होगा? नहीं, 4 से कम हो। 3 बाय 3 का निकाले सब मैट्रिक्स, हर एक का माइनर निकाले जो 0 बराबर नहीं, 0 बराबर आ गया, तो क्या इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा? नहीं होगा, 3 से कम। अब 2 बाय 2 ऑर्डर का आपने जो है माइनर निकाला, कम से कम एगो 0 आ गया, तो आप क्या कर दीजिए कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 2 है, है ना। अब इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 कह रहे हैं, इसका क्या मतलब कि 2 बाय 2 ऑर्डर का कम से कम एक सब मैट्रिक्स मिला होगा जो 0 के बराबर नहीं रहा होगा और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी सब मैट्रिक्स रहा होगा उस सब का सब 0 बराबर रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बाय 2 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स मिला है जो कि 0 के बराबर नहीं है और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी है उस सब का सब 0 के बराबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, सबको समझ गए? ये पहला बात आप समझ गए। दूसरा बात हमने कहा अगर यदि आर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है तब उसी के कोरस्पोंडिंग आर डैश भी ए डैश का क्या होगा? सब मैट्रिक्स हो जाएगा, हाँ या ना। एक बार फिर से सुनिए आप, हमने क्या कहा? हमने कहा अगर आर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है तब उसी के कोरस्पोंडिंग आर डैश भी सब मैट्रिक्स होगा, किसका? तो ये आपका ए डैश का। कोई दिक्कत? और ये चीजें जो है क्लास 12 का है, जो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, कि जो मैट्रिक्स ए का इक्विवेलेंट होता है वही मैट्रिक्स ए डैश के ट्रांसपोज का ए डैश का इक्विवेलेंट होता है। ये तो समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात देखिए हमने क्या कहा। तीसरा बात मैंने आप लोग समझाए दोस्त, अगर एक मैट्रिक्स ए है जो कितनों भी ऑर्डर का है, कितनों भी ऑर्डर का, अगर यदि आप माइनर चूज कर रहे हैं, आप 1 बाय 1 का माइनर चूज कर ली। अब माइनर किसको कहते हैं समझते ही हैं, सब मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट। तो माइनर 1 बाय 1 का चूज किए जो 0 बराबर नहीं आया, तो क्या कर दीजिएगा? तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका 1 हो जाएगा। 1 भी हो सकता है या 1 से ऊपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सब मैट्रिक्स 1 बाय 1 का निकाला, 2 बाय 2 का, 3 बाय 3 का, 4 बाय 4 का चेक नहीं किए, डायरेक्ट 1 बाय 1 का निकाले, 0 बराबर नहीं आया, तो क्या उस मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाएगा? 1 भी हो सकता है या 1 से ऊपर भी हो सकता है। ये बात तो सबको समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। यही बात जो है दोस्त आपको हम समझाए विस्तार पूर्वक कि अगर एक मैट्रिक्स का रैंक अगर आप आर कर रहे हैं, इसका मतलब कि आर ऑर्डर का कम से कम एगो सब मैट्रिक्स मिला होगा जो 0 बराबर नहीं रहा होगा, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आर भी हो सकता है या आर से ऊपर भी हो सकता है। बात सबको समझ गए? चलिए, अब इतना कुछ होने के बाद अब आते हैं थ्योरम का प्रूफ में। अब देखिए मेरे दोस्त, अब थ्योरम का प्रूफ देखिए क्या है। सब बात जो है लैंग्वेज वाला है, सब कुछ हम पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि समय यहां पर बचा रहे, लेकिन जितना बात हम बोले हैं वही सारा बात जो है यहां पर लिखा हुआ है। सबको देखिएगा। सबसे पहले सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपका कितना है? ये आपका आर है। जैसे हमने कहा सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स का रैंक आर है, तब इसका मतलब कम से कम एगो सब मैट्रिक्स आर मिला होगा, आर ऑर्डर का,
जो कि इस प्रकार होगा कि 0 बराबर नहीं होगा, और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी माइनर रहा होगा उस सब का सब क्या रहा होगा, 0 बराबर रहा, हाँ या ना। तो यही बात लिखा है दोस्त। सपोज मैट्रिक्स ए का रैंक आर है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए सब मैट्रिक्स आर ऑफ ऑर्डर सच दैट मैट्रिक्स आर का इटनॉन 0 बराबर एंड ईच ऑर्डर ऑफ मोर देन आर वेनिसेस। हमने कहा अगर सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स का रैंक अगर आर है, तब इसका मतलब कि कम से कम एगो सब मैट्रिक्स आर ऑर्डर का मिला होगा जो 0 बराबर नहीं रहा होगा, और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी रहा होगा सबका सब 0 बराबर रहा। तो ये पहला वाला जो स्टेप है दोस्त, ये तो आप समझिए गए, बहुत विस्तार पूर्वक आपको हम समझा चुके हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप, हमने आपको कहा कि यदि आर सब मैट्रिक्स है ए का, तब इसी के क्रॉसपोंडिंग ये आपका आर डैश सब मैट्रिक्स होगा किसका, ये आपका ए डैश। अच्छा ये बोलिए, तो ये लाइन जो लिखा होगा ये आप समझे कि नहीं, आप समझ गए। तो अगर यदि आर मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है, तब इसी के क्रॉसपोंडिंग ये आपका आर डैश भी सब मैट्रिक्स रहा होगा किसका, ये आपका ए डैश का। और वह इस प्रकार रहा होगा कि आर डैश का डिटरमिनेंट और आर का डिटरमिनेंट दोनों आपस में क्या रहा होगा, ये बराबर है ना। और हमको मालूम है कि मैट्रिक्स आर का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। अब मैट्रिक्स आर का डिटरमिनेंट 0 बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब कि आर डैश का भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। अब अगर आर डैश का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब, एक मैट्रिक्स एक सब मैट्रिक्स का माइनर 0 के बराबर नहीं है, और ये सब मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, तो ये आर ऑर्डर का है, ये पहले आप बोल चुके हैं। तो बताइए कि इस मैट्रिक्स ए डैश का जो होगा रैंक कितना होगा, तो इस मैट्रिक्स ए डैश का रैंक दोस्त ये आर भी हो सकता है या आर से अधिक भी हो सकता है, हाँ या ना। ये बात अभी जो बताया आप समझ गए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सब मैट्रिक्स का रैंक अगर आर कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसका रैंक आर भी हो सकता है या आर से अधिक भी हो सकता है, क्या कोई दिक्कत। ये जो दो स्टेप है, ये दोनों स्टेप अच्छा सब समझ गए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझिए दोस्त कि एक मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो आप आर कह रहे हैं, इसका मतलब कि आर ऑर्डर का कम से कम एक सब मैट्रिक्स आर नाम का मिला होगा जो कि 0 के बराबर नहीं रहा होगा, और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी रहा होगा, माने r+1 ऑर्डर का, r+2 ऑर्डर का जितना भी माइनर रहा होगा उस सब का सब क्या रहा होगा, ये आपका 0 के बराबर रहा। ये तो समझ गए। अब दूसरा स्टेप में आए, हमने क्या कहा, यदि मैट्रिक्स ए, यदि आर सब मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए का, तब इसी के क्रॉसपोंडिंग आर डैश भी ए डैश का क्या होगा, तो ये आपका सब मैट्रिक्स होगा। अब वह इस प्रकार होगा कि आर डैश का डिटरमिनेंट और आर का डिटरमिनेंट किसके बराबर नहीं होगा, 0 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि आर डैश का डिटरमिनेंट 0 बराबर नहीं है। अब आर डैश सब मैट्रिक्स है और ये सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि ये आर डैश सब मैट्रिक्स है किसका, ए डैश का ना। तो ए डैश का जो रैंक होगा वो कितना होगा, वो आर भी हो सकता है या आर से अधिक भी हो सकता है, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्त तीसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप में समझिए। अब बात यहां पर यह है कि एक मैट्रिक्स ए डैश का जो रैंक है वो आर है या आर से अधिक है, आर है या आर से अधिक है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि आर ऑर्डर से जो ऊपर का जो ऑर्डर है, अब वहां पे जाके हम लोग चेक कर रहे हैं कि उसका देखते हैं कि क्या आता है, उसका माइनर 0 आता है या 0 से ऊपर आता है या कम आता है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहां पर अगर एस डैश अगर सब मैट्रिक्स है ए डैश का, अगर एस डैश सब मैट्रिक्स है ए डैश का, और ये एस डैश जो हम चूज कर रहे हैं सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए का कितना बाय कितना ऑर्डर का, तो ये r+1 ऑर्डर। हम लोग अब r से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके चेक कर रहे हैं। तो अगर यदि एस डैश सब मैट्रिक्स है ए डैश का r+1 ऑर्डर का, तब देखिए क्या है। तो एस डैश अगर यदि ए डैश का सब मैट्रिक्स है, तब इसी के कोरोस्पोंडिंग एस जो है सब मैट्रिक्स रहा होगा किसका, ये आपका ए का। और वह इस प्रकार से रहा होगा कि एस का डिटरमिनेंट और एस डैश का डिटरमिनेंट किसके बराबर रहा होगा,
तो ये 0 के बराबर है। अब सोच रहे होंगे सर 0 बराबर क्यों रहा होगा? क्योंकि मेरे दोस्त आप यहां पर पहले कह चुके हैं कि एक मैट्रिक्स का रैंक R अगर है, इसका मतलब R ऑर्डर का कम से कम एगो माइनर मिला होगा जो 0 के बराबर नहीं रहा होगा, और उसके ऊपर ऑर्डर का जितना ही माइनर रहा होगा वो सब का सब 0 रहा होगा। यानी R+1 R+2 जितना भी ऑर्डर का रहा होगा मैट्रिक्स वो सब का सब 0 रहा होगा। ये बात आप पहले यहाँ पे कह दिए हैं कि उसके ऊपर ऑर्डर का जितना भी है वो सब का सब 0 है। तो अब यहाँ पर अगर R+1 ऑर्डर का अगर आपने चूज किया हुआ है सब मैट्रिक्स, तो वो सब मैट्रिक्स का जो माइनर होगा वो क्या होगा? वो तो 0 रहा हो गया। अब यदि R+1 ऑर्डर का यदि सब मैट्रिक्स आप निकाले S डैश और ये 0 के बराबर आ गया, तो क्या कहिएगा? इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, ये S डैश सब मैट्रिक्स है किसका? ये आपका A डैश का। तो क्या कहिएगा? A डैश का जो सब मैट्रिक्स है वो आपका R+1 है? नहीं, R+1 तो 0 आ गया, R+1 से कम होगा। R+1 से कम क्या होता है? R। तो या तो R होगा या तो R से कम होगा, है ना? R+1 0 बराबर आ गया, इसलिए R+1 नहीं हो सकता। R+1 से कम में आइए तो R होगा या R से कम। यही तो आपका कॉन्सेप्ट है। A डैश का जो रैंक आया वो कितना आया? R या R से कम। यहां पर लिखे, क्लियर हो गया बात कि A डैश का जो रैंक है वो R है या R से कम है। कोई दिक्कत? अब मेरे दोस्त ये स्टेप नंबर यहां पर 2 को देखिए। स्टेप नंबर 2 आपके सामने यहां पर है, ये वाला कि मैट्रिक्स A डैश का रैंक R या R से अधिक है, और यहां पर मैट्रिक्स A डैश का रैंक R या R से कम है यहां पर। अब स्टेप 2 और स्टेप 4 को जब मिला देंगे तो बात क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स A डैश का जो रैंक है वो कितना है? ये आपका R है, हाँ या ना? यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा है या बराबर है, और यहाँ पर कह रहा है छोटा या बराबर है। इसका मतलब दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो मैट्रिक्स A डैश का रैंक किसके बराबर है? R के बराबर। अब यहाँ पर R क्या है? तो ये R मैट्रिक्स A के रैंक के बराबर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्त, ये R क्या है? तो मैट्रिक्स A के रैंक के बराबर है। तो यहाँ पर R के जगह पर ये चीज लिख सकते हैं। तो अब देखिए मैट्रिक्स A का रैंक और A डैश का रैंक दोनों आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। कोई दिक्कत? यही बात तो बोल रहे थे कि किसी मैट्रिक्स A का रैंक उतना ही होगा जितना A डैश का रैंक होगा। ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो जितना बेसिक बातें दोस्त आपको हम समझाए वही सारा बात जो है यहाँ पर यूज होगा। कहीं पर भी आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि ये वीडियो को आप अंत तक अगर देखे हुए हैं तो ये हमें उम्मीद है और ये अपने आप में हमको भरोसा है कि जिस तरह से आपको हम समझाए हुए हैं कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्त अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्त यार में जो है ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, तो वो भी जो है गणित को आसान से आसान शब्दों में जो है समझ सके। आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।